नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर पारवे स्वागत करता हूँ आप सबका। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। इकिगाई का कंसेप्ट जो बहुत पावरफुल कंसेप्ट है उस पर हम फोकस करने वाले हैं कि 4 खाने ऐसे होते हैं, अगर आप उस पर टिक कर ले तो आपको अपने ज़िंदगी का एक पर्पज़ मिल जाएगा कि आप कौन सी चीज़ में अच्छे हैं और कौन सी चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है और क्या उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप पैसा कमा सकते हैं। तो जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो आपको मिलता है आपका इकिगाई। 2 अलग पाथ लूँगा मैं इस वीडियो में। एक, अगर आप एक स्टूडेंट है और आपने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया तो आप एक अच्छे स्पॉट पे है कि आप अपना इकिगाई पूरा प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने काम करना शुरू किया है तो आप ऑलरेडी कहीं है इस इकिगाई मैप के अंदर, और उस पॉइंट से आप इन चारों सर्कल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इसकी भी एक अलग जर्नी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला सर्कल है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छे हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन ज़रा शांति से बैठकर वो हर एक चीज़ नोट करिएगा जिसमें आप अच्छे हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ पर आप एक कंडीशन मत डालिए कि क्या ये मेरा करियर बन सकता है, तो प्लीज़ ये चीज़ लिखिए और सबसे छोटी से छोटी चीज़ आप नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 2 है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। ये जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने में आपको खुशी मिलती है। अगर मैं एक एवरेज लूँ तो 50% ऑफ थिंग्स जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने से आपको खुशी मिलती होगी। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, डरिएगा मत एंड प्लीज़ डिस्करेज मत होइएगा। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू टू बी ट्रूथफुल टू यू। जो अगर आपको कुछ चीज़ें बनाना, कुछ चीज़ों को शेयर करना, कुछ चीज़ें बताना अच्छा लगता है, दैट मीन्स इट कवर्स 2 ऑफ द 4 सर्कल्स। तो ये होगा आपका दूसरा स्टेप। और नंबर 3, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छे हैं जिनको करने में आपको खुशी मिलती है। एक ऐसी चीज़ में ट्रांसलेट हो सकती है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छे हैं और जिसको करने से आपको खुशी भी मिलती है। ट्रांसलेट हो सकती है एक ऐसी चीज़ में जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। मान लीजिए आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है और जब भी आप म्यूज़िक बनाते हैं तो आपको लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया है, बहुत ही अच्छा। शायद आपने सीखा है या शायद भगवान की देन है। जो भी हो, ये आपकी कला, ये आपकी हॉबी एक ऐसी चीज़ कैसे बन सकती है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। एंड आपका इंस्टेंट रिएक्शन आएगा कि एक म्यूज़िक टीचर बन जाते हैं। हाँ वो है, लेकिन और रिसर्च करिए, फोकस करके अपना होमवर्क करिए, क्योंकि म्यूज़िक टीचर ही एक ऑप्शन नहीं है। आप सिंगर भी बन सकते हैं, आप एक लाइव परफॉर्मर भी बन सकते हैं, आप डेफिनेटली सिंगर बन सकते हैं, म्यूज़िक टीचर भी बन सकते हैं, आप लोगों को या फिर लोगों के लिए म्यूज़िक भी बना सकते हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन दैट एग्जिस्ट, लेकिन आपको उनके बारे में, उन करियर्स के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। इतनी मेहनत तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग दैट सक्सेसफुल करियर। तो हमने ये 3 चीज़ें पूरी करी है अभी तक। वो लिस्ट जिसमें हम अच्छे हैं, वो लिस्ट जिसे करने में हमको खुशी मिलती है, एंड देन रिसर्चिंग इन दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन, वो कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। अब आपका 4th और फाइनल स्टेप है इन सारी चीज़ों का एक्चुअल दुनिया में कौन सा जॉब है। एंड देन यू विल फाइनल कि हाँ एक फाइनल एनालिस्ट भी एक जॉब है, एक डेटा एनालिस्ट भी एक जॉब है, एक रिसर्च एनालिस्ट भी एक जॉब है। एंड दैट इज़ व्हेन यू फिगर कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छे हैं, उसका एक्चुअल में दुनिया में एक जॉब है। देयर इज़ अ करियर, अ प्रोफेशन, अ फंक्शन, अ रोल वेटिंग फॉर यू, वेयर यू गुड एट, what makes you happy and the world needs. And this my friend is the way you cover the 4 step. जब आप कॉलेज में एज अ स्टूडेंट इन 4 स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी सेट आएगा मेरे दोस्तों। यू विल नॉट बी सिटिंग फॉर एनी जॉब, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत देखने को मिलती है हमारे देश में कि कॉलेज पूरा होने के बाद प्लेसमेंट हो जाए और वही काफ़ी है, सिर्फ कमाना है। बट अनफॉर्चुनेटली आप उस जॉब में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने वो होमवर्क, वो रिसर्च ही नहीं किया है कि क्या इस जॉब को करने में मैं अच्छा होऊंगा कि नहीं, क्या इस जॉब को करने में मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या इस जॉब की दुनिया को ज़रूरत है भी या नहीं।
एंड व्हेन यू डू नॉट टेक दिस 4 स्टेप्स एंड ओनली फोकस द वन ऑफ द 4 सर्कल, आप एक इनकम्प्लीट करियर को चूज कर रहे होंगे। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप ऑलरेडी इन 4 सर्कल में से किसी एक खाने में है। लेट्स यू आर इन अ सर्कल जहां आप उस काम में अच्छे हैं, उस काम को करने में आपको खुशी मिलती है और आप उसमें पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन चौथा सर्कल मिसिंग है। आपको नहीं लगता कि एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है, एंड दैट इज अ केस। एंड आप स्टेप बैक करके फिर से वही एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने बताए हैं, नॉट इन ऑल द स्टेप, क्योंकि आपके 3 खाने ऑलरेडी फुल है। आप सिर्फ चौथे सर्कल पे फोकस करेंगे जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिसमें ट्रांसलेट कर सकता हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज करिएगा कि आप एक सिंगर है और आप ना एक बहुत ही स्पेसिफिक सा म्यूजिक बनाते हो, एक ऐसा म्यूजिक जो शायद एक डाइंग आर्ट फॉर्म है। आप उसमें अच्छे हैं, उसको करने में आपको खुशी मिलती है और आप उसमें पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है कि दुनिया को इसकी ज़रूरत कम और कम होती जा रही है। एंड दैट इज़ अ केस देन यू रिकॉग्नाइज कि आपको अप स्किल करना पड़ेगा, कि आपको अपने म्यूजिक स्किल को एक्सपांड करना पड़ेगा। आप जितना जानते हैं ना वो बहुत सीमित है एंड मोस्ट लाइकली फ्यूचर में नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अप स्किल करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत होगी, बिकॉज दैट विल सेट यू अप फॉर द फ्यूचर। सपोज करिएगा कि आप कुछ बेचते हैं, आप ऑफलाइन बेचते हैं, आप इनसाइड सेल्स में हैं, या आप फिट ऑन स्ट्रीट सेल में हैं जहाँ कि आप फ़ोन पर बेचते हैं या फिर मिलके बेचते हैं। एंड वर्ल्ड इज़ मूविंग मोर एंड मोर टूवर्ड्स ऑनलाइन सेल्स। आप इस चीज़ में अच्छे हैं, ये चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है, इस स्किल में आप बहुत खुश हैं, आप उसमें पैसा भी कमा रहे हैं, अपने टारगेट सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रुक के अपने आप को ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या इस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है या नहीं, तो आप इन्हें नहीं जान पाएंगे कि शायद इन पर्सन सेल्स या फिट ऑन स्ट्रीट सेल्स उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। तो आपको रोल और अप स्किल करना ही पड़ेगा, आपको सेलिंग का एक नया रूप धारण करना ही पड़ेगा, आपको सेल्स की न्यू स्किल अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। एंड दैट इज़ हाउ यू थिंक अबाउट इट। लेट्स से आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, आपको उससे पैसा मिलता है और उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत भी है, लेकिन आप उसमें खुश नहीं हैं। एंड इफ दैट इज द केस एंड अगेन यू स्टेप बैक एंड से इन तीनों खानों को तो मैं पूरा कर पा रहा हूँ, लेकिन ये चौथा सर्कल अभी भी इनकम्प्लीट है। एंड देन यू आस्क योर सेल्फ कि ऐसी कौन सी चीज़ है इन 3 सर्कल्स को कांस्टेंट रखते हुए दैट इफ आई डू मुझे उसमें खुशी मिलेगी। ब्रॉड स्टेप एक ही है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, विच इज इन 4 सर्कल में से जो भी सर्कल कांस्टेंट है, अपने पूरे करियर को ब्रेक करके अपने आप से पूछिए कि मेरा करियर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, 4 अलग अलग चीज़ें हैं। क्या मैं उसमें खुश हूँ? क्या मैं उसमें अच्छा हूँ? क्या इस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है? और क्या मैं इसमें पैसे कमा रहा हूँ या नहीं? और वो सारे सर्कल जो कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट रखिए और जो इनकम्प्लीट है उनको फोकस करके अपने आप से पूछिए कि क्या करना होगा मुझे उन सर्कल्स को पूरा करने के लिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इस वीडियो की इंस्टेंटली बाद पॉज करके ये सोचने की कोशिश करिएगा कि इन 4 सर्कल में से कौन से सर्कल में आप ऑलरेडी है और कौन से सर्कल है जो अभी भी इनकम्प्लीट है। एंड इफ देयर इज अ सर्कल दैट इज इनकम्प्लीट, आपको क्या करना होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इन 4 सर्कल को टिक कर चुके हैं देन फॉर नाउ यू फाउंड योर इकिगाई, यू नो हाउ टू मेक मनी एंड बी हैप्पी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी जिसकी आपको ज़रूरत है। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।